दोस्तों, स्वर्ग के सुख और नर्क की यातनाओं के बारे में तो आपने अवश्य सुना होगा। आमतौर पर हम मानते हैं कि नर्क में पाप कर्मों की सजा मिलती है, जबकि स्वर्ग में अच्छे कर्मों के बदले सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है। पर कुछ प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में तो जरूर उठ रहा होगा कि कौन से कर्म पाप कहलाते हैं जो नर्क की ओर ले जाता है, या फिर स्वर्ग जाने के लिए कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए। क्या स्वर्ग या नर्क का भोग इसी जीवन में मिलता है? यदि नहीं तो स्वर्ग और नर्क है कहाँ? क्या मृत्यु के बाद सचमुच यमराज हमें पास में बांध कर ले जाता है? पुनर्जन्म का सच क्या है? क्या हमें पिछले जन्मों का कर्म फल इस जन्म में भोगना पड़ता है? इस संबंध में हमारे शास्त्र अथवा विभिन्न धर्म क्या मानते हैं? क्या हम कभी अपने कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति की भव्यता और दिव्यता को नया निखार देना। आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर आप भी मेरे इस मिशन का सहभागी बने। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग ऐसा गंतव्य स्थान है जहां आत्माएं आनंद प्राप्त करती हैं, और नर्क एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं कष्ट झेलती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या फिर ये सारे कौरव पांडव नहीं थे, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम सारे नहीं होंगे। यह तुच्छ शरीर तो नाशवान है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पहचान है और यही तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि स्वर्ग हो या नर्क, सब हमारे कर्मों के अनुसार ही तय होते हैं। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे शरीर के मुख्यतः दो आयाम हैं, भौतिक और आध्यात्मिक या मानसिक। हमारे भौतिक स्थूल शरीर की रचना के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। अर्थात हमारा यह भौतिक शरीर जो अधम है यानी कि नाशवान है, वह दरअसल में पृथ्वी, जल, अग्नि, शून्य और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। मृत्यु पश्चात यह भौतिक शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसके कारण स्थूल शरीर बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। पर हमारे शरीर का जो दूसरा आध्यात्मिक या मानसिक आयाम है, उसका अंत स्थूल शरीर के साथ नहीं हो पाता। आदि शंकराचार्य जी ने मानसिक आयाम को मन, बुद्धि, चित्त या विचार और अहंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं, इन चारों में से यदि कुछ भी हमारे अंदर शेष रह जाता है तो शारीरिक मृत्यु के बाद भी वह आत्मा को प्रभावित करता है, और उसी के अनुसार आत्मा स्वर्ग और नर्क की ओर गति करती है। उदाहरण के लिए, शांत मन स्वर्ग का अधिकारी है तो अशांत मन नर्क का अधिकारी, सद्बुद्धि स्वर्ग का तो दुर्बुद्धि नर्क का, अच्छे आचार विचार स्वर्ग का तो बुरे आचार विचार नर्क का, और प्रेरणादायक अहंग स्वर्ग का अधिकारी है तो विनाशकारी अहंग नर्क का अधिकारी है। पर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पाकर यदि व्यक्ति इन मानसिक आयामों पर नियंत्रण पा लेता है तो वह मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, और वह आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से दूर परमात्मा में विलीन हो जाता है। आप तो जानते ही होंगे कि आत्मा अजर अमर है और उसी परम आत्मा का अंश है। यह शारीरिक अथवा मानसिक आयामों से प्रभावित होकर जीवात्मा के रूप में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि उसे जला सकती है।
न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। यानी कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। कोई भी भौतिक वस्तु उसे छू नहीं सकती। सनातन हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में स्वर्ग और नरक की अवधारणा जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म पर आधारित है। ऋग्वेद में कहा गया है कि स्वर्ग तीसरे आकाश में बसा है, जहाँ मधु की हजारों नहरें बहती है। अथर्ववेद में स्वर्ग को मधु के तालाब, दूध, दही, घी और मदिरा की बहने वाली नहरों वाला स्थान कहा गया है। महाभारत के 7वें अध्याय में कहा गया है कि स्वर्ग में बुढ़ापा, शोक और थकावट नहीं होता है। चारों ओर मनोरंजन का वातावरण रहता है और गंधर्व और अप्सराएं वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करती रहते हैं। जबकि नरक को धरती के नीचे पाताल में माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में किए गए पाप कर्मों के अग्नि में झुलसाने के लिए जीवात्माओं को नरक भेजा जाता है। महाभारत के शांति पर्व में शुक्रदेव जी बताते हैं कि यमदूत व्यक्ति के पापों के आधार पर ही उसकी सजा निर्धारित करते हैं। नरक में जाने के बाद व्यक्ति बलहीन, यौवनहीन, बूढ़ा और कुरूप हो जाता है। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नरक की तर्ज पर हेवन और गेहेन्ना की बात कही गई है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहा गया है कि जीसस में विश्वास रखने वाले स्वर्ग यानी कि पैराडाइज के अधिकारी होते हैं, जबकि जीसस में विश्वास नहीं रखने वाले गेहेन्ना यानी कि नरक की आग में जलते हैं। बाइबल के अनुसार पैराडाइज में दिव्य आकाश है और फूलों से भरे उपवन है और यहाँ एंजल यानी कि परियां व्यक्ति की सेवा करती हैं और सभी इच्छाएं भी पूर्ण करती हैं। नरक या गेहेन्ना के बारे में बाइबल में कहा गया है कि यह अंगारों से भरा हुआ स्थान है, जहां शैतान व्यक्ति को हमेशा यातनाएं देता रहता है। अन्य धर्मों की तरह इस्लाम में भी अच्छे और बुरे कर्म के बदले जन्नत या दोजख मिलने की अवधारणा है। इस्लामिक ग्रंथ हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, जकात यानी कि दान से जी चुराएगा और अल्लाह के नूर को नहीं मानेगा, उसे कयामत के दिन दोजख की आग में झोंक दिया जाएगा। दोजख की अंगारों पे लोटना होगा, खौलते तेल से नहाया जाएगा और भी कई अन्य प्रकार की यातनाएं दी जाएगी। जबकि जन्नत या स्वर्ग वही जाएंगे जो कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह को मानेंगे और जकात देंगे। इस्लाम में जन्नत का वर्णन इस प्रकार है। वहाँ शहद की नहरें, फलों से भरे बाग बगीचे, हसीन वादियां और खूबसूरत हूरें हैं। व्यक्ति वहाँ ऐसो आराम से रहता है। इसके अलावा भी पारसी, बौद्ध, सिख, जैन व अन्य धर्म और परंपराएं हैं। इन सभी में स्वर्ग और नरक का इसी प्रकार का मिलता जुलता वर्णन मिलता है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक के सिद्धांत के बारे में लगभग पूरे विश्व के सभी धर्मों और समुदायों में एक मत है। स्वर्ग अच्छे कर्मों का परिणाम, जबकि नरक बुरे कर्मों का परिणाम होता है। पर इस लोक में यह भी धारणा प्रचलित है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले आमतौर पर अमीर होते हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है, जो स्वर्ग के समान है। और बुरे कर्म करने वाले या आलसी व्यक्ति दुख भरी अथवा कष्टों से भरी हुई जीवन का सामना करता है, जो नरक के समान है। और मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि खुशियाँ केवल भौतिक सुख से नहीं मिल सकता है, इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी उतना ही जरूरी है। हम आमतौर पर अमीर व्यक्ति को सुखी समझ लेते हैं, क्योंकि पैसे के दम पर उनके पास सब प्रकार के भौतिक सुख हासिल कर लेने की क्षमता होती है। पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हम भूल कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इस संसार को ही दुखों से भरा हुआ बताया था और कहा था कि यहाँ व्यक्ति दुख भोगने के लिए ही जन्म लेता है।
क्योंकि दुख का मुख्य कारण है इच्छाएं या अभिलाषाएं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, दरअसल वही सुखी है। और इस मृत्यु लोक में गरीब हो या अमीर, किसी की भी सारी इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होती है। इसीलिए उनके दुखों का अंत भी नहीं होता है। किसी को पैसे चाहिए तो कोई पैसों से ही परेशान रहता है, किसी को अपने चाहिए तो कोई अपनों से ही परेशान रहता है। यदि भौतिक आनंद ही सुखी होने का आधार होता तो महात्मा बुद्ध, राजा राम, वर्धमान महावीर इत्यादि राजपाट छोड़कर वन गमन नहीं करते। दोस्तों, इस जीवन में हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म बीज के रूप में हमारी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हमारे अंदर की अदृश्य शक्ति हमें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करती है, जो डर और आत्मग्लानि के रूप में हमारे सामने आता है। जो भी व्यक्ति अपने अंतरात्मा की इस पुकार को समझकर सचेत हो जाता है और गलत राह पर नहीं जाता, वह इस बुरे कर्म के मिलने वाले फल से बच जाता है। पर सच्चाई तो ये है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की इस आवाज या पुकार दबा देते हैं अथवा नजरअंदाज कर देते हैं, और यह जानते हुए भी कि ये अच्छे कर्म नहीं हैं, फिर भी हम वो काम करते हैं। यहीं पर ये बुरे कर्म हमारी आत्मा में बीज रूप में स्थापित हो जाता है। समय के साथ हमारा मन मस्तिष्क इसे भूल भी जाता है, पर आत्मा कुछ भी नहीं भूलती है। और यदि यह कर्म बहुत ही बुरे हैं अर्थात घिनौनी है, तो यह कर्म बीज हो सकता है आपके इसी जीवन में तात्कालिक कर्म फल के रूप में प्रस्फुटित हो जाती है और हमें यहीं उसका दुख भरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने सारा कर्म फल भोग लिया है। हम जाने अनजाने ना जाने कितने पाप कर्म करते हैं, हम तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर हमारे अंदर बैठी आत्मा साक्षी रूप में सब कुछ देखती है और ये सारे कर्म बीज रूप में अपने में समाहित कर लेती है, जिसके परिणाम मृत्यु के बाद या फिर अगले जन्म में दीर्घकालिक कर्म फल के रूप में भुगतना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्ग और नरक का पूर्ण भोग केवल इसी जीवन में नहीं मिल सकता। अच्छे बुरे कर्मों का कुछ तात्कालिक परिणाम हमें इस जीवन में भुगतने होते हैं, जबकि शेष कर्म मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा के साथ स्वर्ग और नरकगामी होता है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फल को भोगने के बाद शुद्ध होकर जीवात्मा पुनः नया शरीर ग्रहण करता है और पूर्व जन्मों में अपने अच्छे बुरे कर्मों का दीर्घकालिक फल भोगता है। इस क्रम में समस्त भौतिक और मानसिक अथवा आध्यात्मिक आयामों के पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने पर ही आत्माएं परम गति को प्राप्त करती हैं अथवा परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक के बारे में उपलब्ध विभिन्न जानकारी को अपने तर्क की कसौटी पर कसते हुए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप इससे सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं, अतः कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें। हमारी आने वाली वीडियो में भारतीय सनातन संस्कृति की ऐसी अमूल्य विरासत के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।